प्राचीन काल की बात है, जब यह सारा ब्रह्मांड शून्य में विलीन था। न समय का अस्तित्व था, न दिशाओं का, न प्रकाश था और न ही अंधकार। उस शून्यता में केवल एक ही शक्ति थी, आदि शिव। शिव ही आदि और अनंत हैं। वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहार करता हैं। उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन वे हमेशा समाधि में लीन रहते थे। जब यह शून्यता लंबे समय तक बनी रही, तब एक अद्भुत घटना घटी। उस निराकार शून्य में अचानक एक दिव्य नाद गूंजा। यह नाद ओम का पवित्र स्वर था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जागृत करने वाला था। इसी नाद से सृष्टि की शुरुआत हुई। आदि शक्ति से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो अनंत ज्योति में बदल गया। इसी ज्योति से तीन शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों शक्तियों का कार्य सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करना निर्धारित किया गया। भगवान विष्णु अनंत शयन में लेटे हुए थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा तो उन्हें केवल जल ही जल दिखाई दिया। वे समझ नहीं पाए कि वे कौन हैं और क्यों हैं। वे इस गहरे रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठे। तभी एक आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। यह सुनकर ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। लेकिन ब्रह्मा के मन में संशय था। वे जानना चाहते थे कि सृष्टि का मूल कारण क्या है। उसी समय एक चमत्कार हुआ। एक अद्भुत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। वह प्रकाश स्तंभ इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से समस्त दिशाएं जगमगा उठीं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हो गए। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका आदि पता लगाऊंगा। और वे हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु ने कहा, मैं इसका अंत जानूंगा। और वे बराह का रूप लेकर नीचे की ओर जाने लगे। लाख प्रयास करने के बावजूद वे उस स्तंभ का अंत या आरंभ ना पा सके। ब्रह्मा ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए कहा कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। जब वे विष्णु के पास लौटे तो यह झूठ शिव से छिपा नहीं रह सका। तभी उस दिव्य स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। वे अद्भुत स्वरूप में थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। त्रिनेत्र से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। उनके गले में सर्पों की माला थी और उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी। वे वीतराग मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि का मूल हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में कार्य करता हूँ। ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और रुद्र संहार करेंगे। लेकिन याद रखो, अहंकार का अंत सदैव सत्य से ही होता है। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ पर क्रोध
प्रकट किया और कहा कि आज के बाद ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। तभी से संसार में ब्रह्मा के केवल कुछ ही मंदिर हैं। इसके बाद शिव ने सृष्टि के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि प्रेम, करुणा और त्याग पर आधारित है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से शिव की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव ने कहा कि जीवन में सत्य, धर्म और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। जो मनुष्य सदाचार और सेवा को जीवन का आधार बनाता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। शिव ने यह भी कहा कि जीव मात्र में ही परमात्मा का वास है। जो दूसरों में भगवान को देखता है और सभी से प्रेम करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। उन्होंने यह संदेश दिया कि भक्त को निरंतर अपने मन में शुद्ध विचार रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण के प्रथम अध्याय में शिव की महिमा और सृष्टि को रहस्यों का भव्य और विस्तृत वर्णन किया गया है। साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत श्रद्धा और भक्ति में ही होता है। जो शिव की शरण में आता है वह मोक्ष का मार्ग पाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, जो सदैव भक्तों का कल्याण करते हैं और सच्चे हृदय से की गई भक्ति का सदैव फल देते हैं। यदि आप भी भगवान की शिव पुराण को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।